हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम ग्रामर का एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रिपोजिशन। एवरीबडी इज़ फैमिलियर विद दिस वर्ड, ओके। क्योंकि जो भी इंग्लिश पढ़ते हैं वो प्रिपोजिशंस तो उनको पता ही होगा कि प्रिपोजिशंस क्या होते हैं। एक्चुअली बहुत सारे प्रिपोजिशंस हैं, मोर देन 35 प्रिपोजिशन आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। और हम यहाँ पर एज मच एज प्रिपोजिशन जितना कर सकते हैं डिस्कस सीख सकते हैं उतने सीखेंगे। वी विल ट्राई आवर बेस्ट। तो तुमको पूरा वीडियो देखना है अगर आप सच में सीखना चाहते हैं इस टॉपिक को अच्छे से। तो यहाँ पर प्रिपोजिशन की एक डेफिनेशन दी हुई है कि व्हाट इज़ कॉल्ड प्रिपोजिशन। तो प्रिपोजिशन इज़ अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन to show its relation to some other word in the sentences। तो प्रिपोजिशन वो नाउन और प्रोनाउन के आगे यूज़ होता है, या तो नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसके आगे यूज़ होता है उस नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन दिखाने के लिए सेंटेंस के दूसरे वर्ड के साथ में, ओके। सो हियर वी आर गोइंग टू लर्न दिस टॉपिक वेरी वेल। So till the end you have to just watch this video if you want to learn this topic thoroughly. So let's begin with the first preposition. So we will start with in। in एक सिंपल प्रिपोजिशन है। जनरली जितने भी प्रिपोजिशन है हर एक सेंटेंस में यूज़ होते हैं, बिना प्रिपोजिशन के जनरली सेंटेंसेस नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर जितने भी यूजेस हैं हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। So let us discuss. So the first one is before big cities and countries। कोई बड़ा शहर है और बड़ी कंट्री है, उसके आगे हम इनका यूज़ करते हैं। That means कि he lives in Delhi, they live in America, okay, like this। तो यहाँ पर दिल्ली, अमेरिका, इंडिया, मुंबई, इस टाइप की सिटीज़ और कंट्रीज़ के आगे हम इनका यूज़ करते हैं। सेकंड यूज है इसका बिफोर टाइम। बिफोर टाइम दैट मीन्स कि यहाँ पर देख सकते हो इन द इवनिंग, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून। देखो इसमें जनरली स्टार्ट होता है इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून। इसमें दो टाइम और आते हैं। जो चीज़ होगी मैं अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करूँगा, अच्छे से सुनना है उसको और नोट डाउन करते जाना है so that you can remember it well and learn it well। इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून के आगे हम इनका यूज़ करते हैं, लेकिन जो नून एंड नाइट है उसके आगे हम जनरली एट का यूज़ करते हैं, इनका यूज़ नहीं करते हैं। ये चेंज है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर इवनिंग, मॉर्निंग के आगे हम इनका यूज़ करते हैं। दैट मीन्स आई वर्क इन द इवनिंग, ही गो टू वॉक इन द मॉर्निंग। इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं किसी भी टेंस में। देन द थर्ड इज बिफोर टाइम लाइक मंथ, ईयर, सीजन, ठीक है। तो जैसे कि देख रहे हो आप कि कोई मंथ का नेम है, मार्च, अप्रैल, जनवरी, दिसंबर, तो उसके आगे हम आर्टिकल प्रिपोजिशन इनका यूज़ करते हैं। दैट मीन्स ही वॉज बॉर्न इन मार्च, ठीक है। तो हर एक मंथ के आगे इन यूज़ होता है। फिर किसी भी ईयर हो, 2021, 1947, 2020, तो इस तरह के ईयर के आगे भी हम प्रिपोजिशन इन यूज़ करते हैं। और दूसरा कोई भी सीज़न का नेम हो, समर, विंटर, मॉनसून। दैट मीन्स यहाँ पर एग्जाम्पल हम बना सकते हैं, मैं एग्जाम्पल ही बोलूँगा बीच बीच में। एग्जाम्पल यहाँ पर बना सकते हैं। दैट मीन्स कि ही वेंट टू मनाली इन समर, वो समर में मनाली गया था, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, तो यहाँ याद रखना है। नेक्स्ट यूज है इसका टू शो एग्जैक्ट प्लेस, नॉट मूवमेंट। नॉट मूवमेंट दैट मीन्स कि कहीं पर कोई चीज़ या कोई व्यक्ति है लेकिन वो मूवमेंट नहीं कर रही है या कर रहा है, तो तब हम इनका यूज़ करते हैं। दैट मीन्स कि माई हाउस इज़ इन द विलेज, माई हाउस इज़ इन द विलेज, मेरा घर जो है गांव में है। देर आर टॉयज इन द बॉक्स,
यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, देर आर टॉयज इन द बॉक्स। तो यहाँ पर कोई चीज़ मूवमेंट नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इनके यूजेस देखे हैं। देखो जो प्रिपोजिशन है उसके हर एक प्रिपोजिशन के इतने सारे यूजेस होते हैं कि सब यहाँ पर डिस्कस करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी जो भी इम्पोर्टेंट होते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। सो यू हैव टू जस्ट कीप इन माइंड कि किस तरह से यूज़ होते हैं। ओके, नेक्स्ट यूज़, हम नेक्स्ट प्रिपोजिशन का यूज़ देखेंगे यहाँ पर, वो होगा एट। अब यहाँ पर एट का यूज़ हम देखने वाले हैं। तो जब एट का यूज़ देखेंगे तो पहले तो ये पता होना चाहिए जो सिंपल यूज़ है एट का वो किस तरह से आता है। तो फर्स्ट यूज़ आपको दिखाई दे रहा है, जो फर्स्ट यूज़ है उसमें लिखा है बिफोर एग्जैक्ट टाइम। दैट मीन्स कि कोई पर्टिकुलर टाइम है तो उसके लिए हम एट यूज़ करते हैं। दैट मीन्स कि एट 6 o'clock, एट 9 PM, ओके। ही वर्क एट 6 o'clock, वह 6 बजे काम करता है। शी केम एट 9 PM, वह 9 बजे आती है, लाइक दिस, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आगे इनके टाइम बताया था कि देखो एट नाइट, एट नून, इसके लिए हम एट का यूज़ करते हैं। सिर्फ ये दो एग्जैक्ट टाइम है उसके लिए ही, बाकी इवनिंग, आफ्टरनून, मॉर्निंग के लिए हम इन यूज़ करते हैं। देन बिफोर स्मॉल प्लेस, स्मॉल सिटीज़, विलेज, जैसे कि कोई एड्रेस शो करना है ना। ही लिव्ड एट क्लब रोड, है ना, ही लिव्ड एट स्टेशन रोड, लाइक दैट। मोहन लिव्स एट रामपुर। तो इस टाइप की सिटीज़ के लिए, और इस टाइप के विलेजेस और स्मॉल सिटीज़ होती है उसके लिए हम एट यूज़ करते हैं, उसके आगे हम एट यूज़ करते हैं। कोई एड्रेस शो करना है और एड्रेस में पर्टिकुलर कोई प्लेस है उसके आगे हम एट यूज़ करते हैं। थर्ड यूज़ है इसका टू शो प्लेस, कि ही स्टूड एट द डोर। देखो जैसे कि एक एग्जाम्पल है, वह डोर पे खड़ा है तो ही स्टूड एट द डोर। दे वेटेड एट द स्टेशन या ऑफिस, है ना। तो इस तरह से हम एट का यूज़ करते हैं कि वह स्टेशन पे खड़े हैं, वेट करते हैं, या वह डोर पे खड़ा है। तो यहाँ इसका मीनिंग डोर पे ऐसा होता है। अब इस टाइप के नंबर के आगे हम फर्स्ट, सेकेंड, लास्ट, इस तरह के वर्ड के आगे हम एट यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देन प्राइस, दिस इज़ अनकॉमन यूज़। कोई चीज़ है अगर उसकी प्राइस हमें जानना है तो हम एट का यूज़ करेंगे सेंटेंस में। कैसे? बाय इट एट ₹10, है ना, इसको 10 रुपये में खरीदो। यू कैन बाय दिस आइटम एट ₹100। तो इस तरह से हम एट का यूज़ करते हैं। प्राइस के लिए एक और प्रीपोजिशन भी यूज़ होता है, हम आगे देखेंगे जब उसका यूज़ देखेंगे तब। देन देखो नेक्स्ट यूज़ है आफ्टर सम एडजेक्टिव्स। कुछ एडजेक्टिव्स है जैसे कि गुड। देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मिस्टर मोहन इज़ गुड एट मैथ्स। मैं पूरा एग्जाम्पल बोलूँगा, यहाँ पूरा मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखा है, लेकिन मैं बोलूँगा कि मिस्टर मोहन इज़ गुड एट मैथ्स। गुड एट का मीनिंग होता है एक्सपर्ट, है ना, तो वो मैथ्स में निपुण है, एक्सपर्ट है। तो मैथ्स में, देखो यहाँ मैं यूज़ हो रहा है लेकिन यहाँ इन यूज़ नहीं होगा, यहाँ एट यूज़ होगा, ठीक है। ही वॉज गुड एट इंग्लिश ग्रामर, वह इंग्लिश ग्रामर में अच्छा था, मतलब एक्सपर्ट था। तो इस तरह से हम गुड के साथ में एट यूज़ करते हैं। एक और यूज़ है पुअर एट इंग्लिश। वह लड़का इंग्लिश में पुअर था, तो दैट बॉय वॉज पुअर एट इंग्लिश, इंग्लिश में, लेकिन हम यहाँ पर इन यूज़ नहीं करेंगे, एट यूज़ करेंगे। तो इस तरह के गुड, बैड, वीक, इसके आगे जब किसी चीज़ में निपुणता दिखानी हो तब हम एट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने अच्छे से यूज़ लिख लिया। अगर इतने यूजेस आप अच्छे से सीखोगे तो एट का यूज़ आप बहुत ही अच्छे से कर पाओगे। नेक्स्ट यूज़ की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट प्रीपोजिशन कौन सा है। तो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ऑन। ऑन का जनरली सबको मीनिंग पता होता है कि ऑन का मीनिंग होता है ऊपर, ठीक है, या ऑन का मीनिंग हम पे या पर
ऐसा भी करते हैं। तो उसका सबसे पहला यूज़ आपको दिख रहा है बिफोर डे एंड डेट। देखो ये चीज़ याद रखनी है कि आगे हमने देखा मंथ के आगे, मंथ के नेम के आगे और ईयर के आगे हम क्या यूज़ करते हैं, इन यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कोई डे है आउट ऑफ 7 डे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ही केम ऑन मंडे, वह मंडे को आया था, है ना। आई विल गो ऑन संडे, मैं संडे को जाऊंगा। तो इस तरह से हम ऑन यूज़ करते हैं डे के आगे। फिर डेट हो तब उसके आगे हम प्रीपोजिशन ऑन यूज़ करते हैं। देखो यहाँ मंथ आ गया है लेकिन मंथ के आगे फर्स्ट डेट है, तो कोई भी है, दैट मीन्स शी वॉज बॉर्न ऑन 21 अप्रैल, इस तरह से शी वॉज बॉर्न ऑन 21 अप्रैल इन 2001। तो देखो जब ईयर आएगा तब हम इन लिखेंगे और जब डेट लिखना आए तो उसके आगे हम ऑन लिखेंगे। देन टू शो प्लेस, कोई चीज़ के प्लेस को दिखाने के लिए हम ऑन यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें एक चेंज है, वो जो चीज़ होगी वो बिल्कुल सटा कर रखी होगी, उसके बीच में टच होगा मीन्स स्पर्श होगा, ऐसा नहीं कि उनके बीच में जगह होगी। दैट मीन्स द बुक इज़ ऑन द टेबल, यहाँ पर पूरा एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो हम टेबल पे जब बुक रखते हैं तो बीच में जगह नहीं रहती है, ठीक है। दैट मीन्स एक और एग्जाम्पल है, द रिंग इज़ ऑन माई फिंगर, मेरे फिंगर पे एक रिंग है। तो इस तरह से हम प्लेस को दिखाने के लिए, किसी चीज़ को दिखाने के लिए हम ऑन यूज़ करते हैं। एक और उसका मीनिंग है अबाउट, है ना। दैट मीन्स कि यहाँ पर पूरा एग्जाम्पल अगर हम लिखना चाहे, बुक ऑन इंडिया, ही रॉट अ बुक ऑन इंडिया, उसने इंडिया के बारे में एक किताब लिखी या इंडिया के ऊपर एक किताब लिखी। तो यहाँ पर बारे में भी यूज़ कर सकते हो या ऊपर भी यूज़ कर सकते हो, दोनों की एक ही मीनिंग है ना। तो इस तरह से मीन्स मैंने हिस्ट्री पे एक किताब लिखी, तो आई रॉट अ बुक ऑन हिस्ट्री। तो इस तरह से हम ऑन का यूज़ करते हैं। देन द सेकंड वन इज़ नियर बाय। देखो सेकंड वन इज़ नियर बाय, नियर बाय का भी यूज़ है कि यहाँ पर पूरा एग्जाम्पल लिखे, दोज पीपल लिव्ड ऑन द बॉर्डर, दोज पीपल लिव्ड ऑन द बॉर्डर। तो इसका मीनिंग होगा कि बॉर्डर के पास में, यहाँ ऐसा नहीं कि बॉर्डर पे ही रहते हैं, लेकिन बॉर्डर के नियर बाय, पास में रहते हैं। तो दीज आर द यूजेस ऑफ ऑन। आप अच्छे से सीख सकते हो कि किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है हर एक सेंटेंस में। इसकी प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम्पल्स जितने ज़्यादा हो सके उतने सॉल्व करने हैं। ओके, एक और यूज़ देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है ऑफ। ऑफ का प्रीपोजिशन के बारे में आपको अच्छे से पता है, वो बहुत ही सिंपल है। जनरली एक तरीके से ही वो यूज़ होता है इसके मीनिंग में, जैसे कि है का, की, के या से, इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है मैंने, दिस बुक इज़ मेड ऑफ वुड। अब इसको इस तरह से भी ट्रांसलेट कर सकते हो कि ये बॉक्स वुड का बना हुआ है, या ये बॉक्स वुड से बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ है। तो लकड़ी से या लकड़ी का, कोई भी मीनिंग आप कर सकते हो। देन सेकंड एग्जाम्पल है हाउस ऑफ माई फ्रेंड, है ना। तो दिस इज़ अ हाउस ऑफ माई फ्रेंड, ये मेरे दोस्त का घर है, ये मेरे दोस्त का घर है। तो जनरली ये मीनिंग ही होते हैं, खास करके क्वांटिटी। देखो ये क्वांटिटी के लिए भी यूज़ होता है जब हम सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि यहाँ कंप्लीट एग्जाम्पल बनाए, तो ही बॉट 2 किलोज ऑफ शुगर। तो देखो जब किलोज ऐसी क्वांटिटी जब आए, उसके बाद में एक नाउन आता है और नाउन के आगे हम ऑफ यूज़ करते हैं। डायरेक्ट ऐसा नहीं बोल सकते कि ही बॉट 2 किलोज शुगर, ऐसे नहीं बोला जाता, उसमें बीच में प्रीपोजिशन ऑफ यूज़ होता है। तो ही बॉट 2 किलोज ऑफ शुगर, उसने 2 किलो शुगर खरीदी। यहाँ पर इसका मीनिंग इसके अकॉर्डिंग का, की, के ऐसा नहीं होगा, लेकिन सेंटेंस फ्रेम करने के लिए हम ऑफ लिखते हैं। उसने 2 किलो शुगर खरीदी, ऐसा नहीं कि उस 2 किलो की शुगर खरीदी, ऐसा बोल सकते हो, लेकिन यहाँ सेंटेंस इस तरह बनेगा। फिर रीज़न, कि किसी इंसान की डेथ किसी से हुई है तो उसको इस तरह से लिखा जाता है कि ही डाइड ऑफ कैंसर, ही वो कैंसर के कारण मर गया।
देखो रीज़न, कारण, कैंसर से भी यूज़ कर सकते हैं, कैंसर से मर गया जैसे कि आगे मैंने लिखा है, या कैंसर के कारण मर गया। ओके, कोई भी एग्जांपल आप बना सकते हो। ही डाइड ऑफ डायबिटीज़, ही डाइड ऑफ फीवर। तो अगर किसी की मृत्यु होती है तो रीज़न दिखाना है कोई डिजीज़ के साथ में, तो हम इस तरह से यूज़ करते हैं ऑफ का। तो ऑफ का यूज़ बहुत ही सिंपल है। तो हमने आज 4 प्रीपोजिशन इस वीडियो में हमने देखे हैं, और प्रीपोजिशन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम्पल्स देखने हैं। सबके पास में ग्रामर की बुक होती है, जितने एग्जाम्पल्स देखोगे आपको समझ में आएगा। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक मैं एक एक्सरसाइज का भी वीडियो बनाऊंगा, जिसमें बहुत सारी ब्लैंक्स होगी अलग अलग प्रीपोजिशन की, और उससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी होगी। इसके साथ साथ मैं इस एग्जाम्पल्स को अच्छे से देखना है, नोट डाउन करना है, इसके रूल्स लिखने हैं, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो वी विल जस्ट मीट सून विथ अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।